इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जागृति धाम, गोल्ड एज होम, अनंत फुटप्रिंट्स ऑफ नॉलेज, CSR इनिशिएटिव बाय इन्फिनिटी, आक्षी नारी को संपूर्ण बनाए, TT लिमिटेड जिंदगी इज गुड, एड लाइफ केयरिंग माइंड साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलनेस सेंटर मेक्स यू फिट एंड फैब, एंड महल लैम्प शेड्स एड स्पार्क टू योर लाइफ। रूह को छू जाने वाली गर्मी और चिलचिलाती हुई इस धूप के साथ मैं चांदनी सराओं की ठंडी हवाओं के झोंकों के बीच में आप सभी का वह जिंदगी के इस नए एपिसोड में स्वागत करती हूँ। जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी भी धूप जिंदगी, कभी है जीते जिंदगी के हर एक दाव, जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। वह जिंदगी ने एक नई श्रृंखला चालू की जिसमें हम आपके सामने लाते हैं ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में एक सफलता हासिल की, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां पर पहुंचकर उन्होंने ना सिर्फ अपनी पर अपने साथ साथ न जाने कितने लोगों की जिंदगी बना दी। वह जिंदगी जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ये दुनिया चलती आ रही है और इस संसार में करोड़ों प्रजाति के जीव हैं, जिनमें सबसे बुद्धिमान और विवेकशील है मनुष्य। सिर्फ मनुष्य होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मनुष्य जीवन प्राप्त करना तभी सार्थक साबित होता है जब वो व्यक्ति अपने लिए ही नहीं वरन पूरे समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, और ऐसा इंसान ही समाज के लिए एक स्तंभ बन जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष विजय गुजरवासिया। मारवाड़ी समाज अपनी मेहनत, सादगी, ईमानदारी और व्यावसायिक तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के लिए काफ़ी माना जाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी कृपा अगर किसी मारवाड़ी फैमिली में हो जाए तो वो न केवल अपने उत्थान के लिए बल्कि पूरी समाज के उत्थान के लिए लग पड़ता है। वह जिंदगी की हमेशा कोशिश रही है कि वो ऐसे व्यक्तित्वों को आपके सामने लाए। आज इसी कोशिश में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे श्री विजय जी गुजरवासिया से, जिन्होंने समाज पर एक अमिट छाप छोड़ रखी है। आइए हम मुलाकात करवाते हैं आपकी श्री विजय जी गुजरवासिया से। विजय जी, वह जिंदगी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। विजय जी का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सटे हावड़ा में सन 1955 मई की 21 तारीख को हुआ था। इनके अनुसार माता पिता की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में और कोई दूसरी सेवा नहीं है। मैंने अपने जीवन में जिनको भी कहा है कि भगवान से भी बढ़कर माता पिता होते हैं, अगर हम भगवान की पूजा के पहले या केवल माता पिता की पूजा करें तो भी हमें सारी पूजा का फल मिल जाता है, ये मेरा मानना है। सच्चे समाज सेवी और सफल व्यवसायी के रूप में इन्होंने
जो मुकाम हासिल किया है वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक लक्ष्य स्वरूप मिसाल है। श्री विजय जी गुजरवासिया बताते हैं कि अलग अलग लोगों के जीवनी पढ़ने के पश्चात ऐसा लगा कि दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं और कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बस अपने आत्मबल को कभी कमजोर न पड़ने दें। विजय जी का मानना है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसका कर्तव्य बनता है कि वो समाज के लिए कुछ करे और सामाजिक कार्य कर समाज का ऋण चुकाए, और सामाजिक कार्य करने के लिए समय निकालना आपके खुद का दायित्व बनता है। विजय गुजरवासिया आज कलकत्ता में एक जाना माना नाम है, सफल व्यापारी हैं ये। तो विजय जी, आप सुचारू रूप से अपने बिजनेस को अच्छा चला लेते हैं, इतना समय समाज के लिए आप कैसे निकाल पाते हैं? समाज के लिए अगर कोई चाहे, जैसे चाहे वहाँ अपने आप राह बन जाती है। सही बात। ये अपनी इच्छा होनी चाहिए कि हम समाज के लिए जो इतना ऋण लिए हुए हैं किस तरह चुकाएं। और वास्तव में भगवान जब हमें कोई शक्ति देता है तो हमारा फर्ज भी बनता है, हमारी मॉरल ड्यूटी भी है कि हम समाज के लिए भी कुछ करें। कक्षा 9 में अध्ययन के दौरान जब अन्य बच्चे खेल कूद में ही मस्त रहा करते थे, उस समय ही उन्होंने एक सपना देखा कि बड़ा होकर मुझे एक सफल उद्योगपति बनना है, और आज अपनी दृढ़ इच्छा और लगन के कारण वो भारत के सफल उद्योगपतियों के रूप में गिने जाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने टेक्सटाइल मशीन्स को ट्रेड में लाए और कई मिलें खरीदी। पिताजी के टाइम में हमारी इंडस्ट्रियाँ थी। मेरी बहुत छोटी उम्र में वो स्वर्गवास हो गया उनका। तो उसके बाद जिस भी कारण से हम व्यापार में पिछड़ गए, और जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था तभी से मैंने अपनी खुद ही इस तरह की टेक्सटाइल बिजनेस को शुरू किया मैंने। व्यवसाय के प्रारंभिक दिनों में ही विजय जी को सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो गई थी और इन्हें नित्य नए पदों से सम्मानित किया जाने लगा। उसी दौरान सबसे पहली उपलब्धि के तौर पर वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरीज के चेयरमैन के पद के रूप में प्राप्त हुई, जो अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। इनके मृदु स्वभाव और इनकी कर्मठता के कारण ही नित्य नए लोग और अलग अलग हस्तियां उनके साथ जुड़ती चली गईं, और विजय जी की कर्तव्य परायणता और लोगों के भरोसे ने श्री विजय जी को निरंतर अलग अलग पद प्रदान किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उड़ीसा गवर्नमेंट और बिरला ग्रुप के साथ मिलकर आसाम, बंगाल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा इत्यादि राज्यों में कई मिलें ली। उड़ीसा के ब्लांगिर स्थित 111 एकड़ पर बनी मिल जब इन्होंने ली तब वो मिल काफी जीर्ण अवस्था में थी और सरकार को उससे खासा नुकसान हो रहा था। तब अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार इन्होंने वहां सुचारू रूप से कार्य प्रारंभ किया और वो मिल सुचारू रूप से चलने लगी। गणपति बालाजी के नाम से इस मिल में बनने वाला धागा आज भारत के कई राज्यों में इस मिल के मार्फत पहुंचता है। आत्मकथा का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, पर अभी वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, हमेशा की तरह यह ब्रेक बहुत ही छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा होने वाला है। ब्रेक के बाद वहां जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम चल पड़ते हैं हमारी उसी मंजिल की ओर। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन लायंस क्लब जैसी कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ जुड़कर उनके अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने समाज में फैली कई कुरीतियां खत्म करवाईं। आप पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष हैं विजय जी, लोग सब जानते हैं इसके बारे में। आप समाज के, हमारे मारवाड़ी समाज की कौन सी कुरीतियां हैं जिनके बारे में आप उल्लेख करना चाहेंगे? समाज में समय समय के अनुसार कमियां बदलती जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे समाज से कुरीतियां खत्म हो गई। हमारे समाज में जो पहले लोग शिक्षा के साथ साथ संस्कार आता था, उस संस्कार को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। कहीं कहीं तो ये भी प्रॉब्लम है
कि हम अपनी भाषा को भी छोड़ चुके हैं। आज रोज की रोज 1 महीना, 6 महीना, 3 महीना, साल 2 साल भी विवाह नहीं चलता, तलाक की समस्या आ जाती है। आडंबर हमारे समाज में, दिखावा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें कई बार रोकना पड़ता है। आज समाज में टूटता परिवार भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 2 भाइयों का घर भी एक साथ नहीं चल पाता, ये बहुत ही समाज के लिए घातक है, आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं समाज को तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि समाज की कोई भी कुरीतियाँ हैं, आप सम्मेलन के साथ आएँ, जुड़ें और बताएं कि उसका समाधान क्या है। समय के साथ साथ विजय गुजरवासिया जी के शारीरिक रूप में भले ही बदलाव आता रहा हो, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक सा ही रहा, और वो था कड़ी मेहनत, लगन और समाज की सेवा। मारवाड़ी समाज सैकड़ों वर्षों से अपने साथ साथ अन्य समाज को भी लेकर आगे बढ़ रहा था, और समाज के उत्थान के लिए तन, मन, धन के साथ साथ समय भी दिया जाता, और विजय जी ने तन, मन, धन के साथ साथ समाज को समय भी दिया। पर गुजरवासिया जी का मानना है कि जैसे जैसे समाज संपन्न होता चला गया, वैसे वैसे सामाजिक कार्यों से लोग विमुख होते चले गए। विजय जी का मानना है कि जब तक समाज के प्रबुद्ध और जागरूक लोग सामने नहीं आएंगे, तब तक समाज का उत्थान संभव नहीं है और समाज के विकास की गति रुक जाएगी। गुजरवासिया जी के अध्यक्षीय काल में पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के साथ मारवाड़ी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लिए भी उन्होंने कई कार्य किए। युवाओं को भी मारवाड़ी संस्थाओं से जोड़ा जा रहा है, जिससे वो भी हमारी संस्कृति और परंपराओं से वाकिफ रहे। विजय जी, इसी श्रृंखला में हमें ये बताइए कि आपकी अध्यक्षता के दौरान आपके सम्मेलन ने ऐसे कौन से कार्य किए जिससे आपको, खासकर आपको, सैटिस्फैक्शन मिला हो? मेरे को सबसे पहली कमी नजर आई कि हमारे मारवाड़ी सम्मेलन का एक अपना कार्यालय नहीं था, और जो भी अध्यक्ष होता था अपने कार्यालय से उस कार्य को पूरा कर लेता था। तो मैंने सबसे पहले चेष्टा की और अपना ऑनरशिप कार्यालय मारवाड़ी सम्मेलन का ग्रीस पार्क के पीछे नई बिल्डिंग में एक किया। दूसरा, हमने ये कार्यक्रम लिया कि जो मध्यम वर्गीय हैं, जो परिवार अपनी लड़कियों की शादी नहीं कर सकते, उनकी शादियों विवाह कराने का हमने पूरा जिम्मा लिया। जो परिवार हमारे सामने आए उसको हम करवाने की अपने सदस्यों की उपस्थिति में विवाह करवाते हैं। उसके बाद संस्था की ओर से एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया, जहां रोजाना 125 से 150 छात्र बिना किसी ब्रेक के प्रशिक्षण लेते हैं, और गिरीश पार्क स्थित कार्यालय पश्चिम बंगाल के सामाजिक कार्यों के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि स्थल बन गया। एक अपने कार्यालय के बगल में कार्यालय और जगह मिलने की बात है, तो हम वाचनालय, जो कि हमारी लाइब्रेरी, और दूसरा हमने ले रखा है जो बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए एक मारवाड़ी सम्मेलन के प्लेटफार्म पर एक छात्र निवास बनाने का भी विचार हमने ले रखा है। हमने कई शाखाओं का खोलने का प्रोग्राम कर रखा है, जिसमें कुछ शाखाएं खोल दी हैं और बहुत जल्द कुछ शाखाएं और खोलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मारवाड़ी समाज या अन्य समाज के जो छात्र 90% से ज्यादा अंक हासिल करते हैं, उन्हें पूरे समाज के सामने सम्मानित किया जाता है, जिससे उनके साथ साथ अन्य छात्रों को भी प्रोत्साहित किया जा सके और वो भी अच्छे अंक जुटा सके। इसके अलावा छात्रों के प्रोत्साहन हेतु समय समय पर कई एक्टिविटीज संस्था द्वारा करवाई जाती है। प्रायः देखा जाता है कि एक सफल और चर्चित व्यक्ति की पत्नी में कुछ अहंकार के भाव जरूर आ जाते हैं, परंतु सरला जी इनसे कोसों दूर हैं, और कहा जा सकता है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति विजय जी को आगे बढ़ाने में समर्पित किया है। विजय जी जो इतना बड़ा व्यवसाय चलाते हैं और सामाजिक कार्यों में इतने निपुण हैं, उन्हें जाहिर है कि अपने परिवार, अपने खुद के परिवार के लिए समय नहीं मिलता होगा। तो इस चैलेंज को आप किस तरह मीट करती हैं?
ऐसी कोई बात नहीं है, इनके साथ रहते रहते हम लोग को भी आदत हो गई है। और ये समाज में जितना काम करते हैं हम लोग भी उनके साथ जाते हैं, हर जगह ये लेके जाते हैं और इनके साथ रहने में अच्छा लगता है, इनके साथ रहना अच्छा लगता है हम लोग को। हम पूरे परिवार के साथ सब जगह जाते हैं इनके साथ, जहाँ भी कुछ भी कोई भी प्रोग्राम होता है इनके साथ सब प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं। और इनके साथ ये सब मतलब टाइम अपना सब जगह देते हैं, समाज के लिए भी टाइम देते हैं, अपने ऑफिस में भी टाइम देते हैं, बच्चों को भी टाइम देते हैं, अपने परिवार वाले को भी टाइम देते हैं। आत्मकथा का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, पर अभी वक्त हो चला है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वहाँ जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम चल पड़ते हैं हमारी उसी मंजिल की ओर और देखते हैं आत्मकथा में आगे और क्या रखा है। इनके पुत्र भी इनकी तरह एक सफल उद्योगपति बनने के साथ साथ समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं और अपने पिता को हर आयु वर्ग के लिए एक प्रेरणा मानते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उनका लड़का हूँ और वो जैसे समाज में उनका बहुत बड़ा नाम है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनके साथ में अपना एक स्थान एक सोशल लाइफ में करूँ, क्योंकि जैसे बिज़नेस में तो मैं उनके साथ में हुई और साथ में सोशल लाइफ में भी अगर उनके साथ में रहूँगा तो उनके साथ में थोड़ा सा उनका हेल्प भी होगा। और जो समाज के लिए कर रहे हैं वो आज के डेट में बहुत ज़रूरी है एक युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। विजय ज्योतिरासिया दो अच्छा लगता है देखने में, दो नाम है, दो बिजनेस में काम करते हैं, लाइफ में काम है। जो पापा का नाम है चुनते हैं, मेरा भी नाम चुनने का काम है, दो अच्छा लगते हैं। इनकी पुत्र वधू यानी इनकी बहू के कथनानुसार शादी के पश्चात इस परिवार से जुड़ने के बाद उन्हें कभी भी मायके की याद ही नहीं आई और न ही कभी मायके की कमी महसूस हुई। पिता से बढ़कर इस घर में प्यार मिला। यहाँ पर मम्मी पापा सब एकदम मेरे पियर के जैसे मम्मी पापा की तरह ही है। पापा जो हैं वो आज के ज़माने के हैं, वो हर ज़माने के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं और उनकी जो सोशल लाइफ है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। और वो जहाँ भी सोशल वर्क करने जाते हैं हम उनके साथ जाते हैं और वो सब चीज़ें हमें भी बहुत आकर्षित करती हैं। विजय जी, मेरा ऐसा मानना है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो आप अपने आप को इस डलनेस से बचाने के लिए और खुद को तरोताज़ा रखने के लिए क्या करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि आपके शौक क्या क्या हैं? मैं शौक के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि समाज सेवा, समाज की ज़रूरतमंद के कोई भी काम आना या समाज का कोई भी कार्य हो, उसी में मेरी रुचि ज़्यादा रहती है। और परिवार के साथ घूमने का भी शौक़ रहता है, लेकिन घूमने में शौक़ है, पिक्चर देखने में मेरा शौक़ नहीं है। लेकिन वास्तविक मेरे को खुशी होती है जब समाज के किसी भी कार्य में मैं अपना हाथ बटा सकूं। इन्होंने तो हमसे नहीं कहा, पर मैं आपको बता दूं, विजय जी को कविता लिखने और पढ़ने दोनों का बहुत शौक है। बड़का कितनो संकट झेलिया, कितनी खेचड़ खाई है। बड़का कितनो संकट झेलिया, कितनी खेचड़ खाई है। नयो जमानो की जाने या लक्ष्मी कहियां आई है। कुछ कर्म, कुछ कर्तव्य, कुछ सहाय रघुवीर। अपने कर्म और अपने कर्तव्य के साथ साथ भगवान का अनुसरण ये हमेशा करते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ देते, क्योंकि ये जानते हैं कि भगवान उनकी कभी मदद नहीं करते जो स्वयं की मदद ना करते हों। एक सफल उद्योगपति होना और एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता होना दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं, क्योंकि जब तक दोनों क्षेत्रों को भरपूर समय, परिश्रम और लगन नहीं दिया जाएगा तब तक सफलता हासिल नहीं हो सकती।
परंतु विजय जी ने एक सफल उद्योगपति के साथ साथ एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी जो भूमिका निभाई है और अपने व्यवसाय और सामाजिक कार्य के साथ साथ पारिवारिक दायित्व को निभाया है, ऐसे व्यक्ति बिरले होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित उनकी एक रचना एकला चलो रे का अनुसरण भी विजय जी ने बखूबी किया है। इनका मानना है कि अगर आप कोई भी कार्य समाज की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ सच्ची निष्ठा के साथ कर रहे हैं तो आप अपने पथ पर निरंतर चलते रहें, लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। बंगाल की इस धरती पर रविंद्रनाथ टैगोर की ये कुछ लाइनें हम सबको बहुत प्रभावित करती है। जैसा कि विजय जी ने कहा, जोदी तो डाक शुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे। इनके व्यक्तित्व को देखकर और इनके मृदु स्वभाव के कारण बहुत से लोग इनके घायल हैं और इनसे वार्तालाप के दौरान अहंकार के भाव बिल्कुल भी नहीं छलकते। विजय जी हमारे समाज का वो रत्न है जिन्होंने हमारे समाज और अन्य समाज को एक नया सवेरा देने का भरसक प्रयास किया है और वो काफी हद तक उसमें सफलता भी हासिल कर चुके हैं। अब ये आने वाली पीढ़ियों का कर्तव्य है कि वो भी आगे आए और समाज को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाए जिससे मारवाड़ी समाज का वृक्ष जो आज हरा भरा है वो जल्द ही एक बड़े बरगद का रूप ले ले, जिससे आने वाले युगों युगों तक करोड़ों लोग इसकी छांव का लाभ ले सके। आप आज इस माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या स्पेसिफिक प्रेरणा देना चाहेंगे? समाज के लिए मेरी प्रेरणा यही है और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर मनुष्य कोई भी कार्य चाहे तो असंभव कुछ भी नहीं है, उसमें उसकी लगन होनी चाहिए। अगर सच्ची लगन है, सच्चा विश्वास और धैर्य के साथ अगर किसी भी कार्य को आगे बढ़ाए तो उसे सफलता मिलती है। विजय जी, वहाँ जिंदगी के इस कार्यक्रम का आप एक हिस्सा बने, एक अमूल्य हिस्सा बने, उसके लिए वहाँ जिंदगी की पूरी टीम की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे को वहाँ जिंदगी के इस हिस्से में शामिल किया और मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं पूरी टीम को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कथा आज यहीं तक। हमने देखा कि किस प्रकार से उनका जन्म तो हुआ था जमीन पर, भूमि पर अपनी मेहनत, अपने कर्म के बलबूते पर वह आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हमेशा की तरह अपने सुझाव हमें भेजते रहे। हमारा नंबर है 033-4063-4000। या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं wahzindagi@yahoo.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज वहा जिंदगी, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहूंगी, इस गर्मी में अपने अपने परिवार की और अपने नेबर्स की जिंदगी का, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जागृति धाम, अ गोल्ड एज होम, अनंत फुटप्रिंट्स ऑफ नॉलेज, CSR इनिशिएटिव बाय इन्फिनिटी, आक्षी, नारी को संपूर्ण बनाए, TT लिमिटेड जिंदगी इज गुड, एट लाइफ केयरिंग माइंड्स, साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव वेलनेस सेंटर, मेक्स यू फिट इन फैब, एंड महल नाम शेड्स एट स्पार्क योर लाइफ।